नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत। सीतापुर की जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान समेत उनके बेटे और उनके एक अन्य साथी को हाई कोर्ट प्रयागराज से एक बड़ा झटका लगा है। आज एक मुकदमे में उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे होंगे ये कौन पर्सन है। ये वही पर्सन है जिन्होंने आजम खान के खिलाफ ये पूरा मुकदमा दर्ज कराया था। दरअसल समाजवादी पार्टी की सरकार में जो एक सफाई मशीन नगर पालिका की तरफ से आई थी, आरोप लगा कि वो सफाई मशीन आजम खान ने अपने रसूख के चलते अपने जौहर विश्वविद्यालय में सफाई के काम में ली और उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुई तब वो मशीन को बजाय नगर पालिका के सौंपने के वहीं जमीन में जमींदोज कर दी। इन्हीं तमाम सारे आरोपों को लेकर जो इस वक्त मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाकर अली खान, हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, इन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया। आपको लगता था कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें मुझे बड़ी कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा था कि हमारे पास दस्तावेज हैं, उस पर हमें कामयाबी मिलेगी। यहां से लेकर उत्तर प्रदेश तक कोई जिले में ऐसा नहीं होता था जो आजम खान की चीजों को लेकर उनके अगेंस्ट जाए, क्योंकि सत्ता में एक नेता है यहाँ पर आकाश हनी सक्सेना, उन्होंने तो सपा सरकार में भी कुछ शिकायतें की थी और फैसल लाला हैं, नवेद मियां हैं, नवाब परिवार से कई शिकायतें हुई थी। लेकिन उसके बाद जब शिकायतों पर कार्रवाई हुई तो आजम खान अंदर चले गए। आपने क्या सोचकर शिकायत की थी कि मुझे कुछ दम लगता है इन शिकायतों में कुछ होगा? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है, क्योंकि सरकारी जो मशीनरी है जो सरकार के लिए आई थी, जो नगर के पालिका में आई थी, रामपुर के नगर पालिका परिषद में, वो उस टाइम पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वो नगर की सफाई के लिए आई थी और वो मशीन वहां नहीं चल के, शहर में नहीं चल के, वो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही थी। आप क्या करते थे जी? आप क्या करते थे उस दौरान जब आपको ये सब चीजें पता लगी कि इन्होंने सरकारी जो मशीन है वो अपने जौहर विश्वविद्यालय कैंपस में जमींदोज कर लिया, आपको कैसे खबर लगी? देखिए, मुझे खबर इसलिए लगी क्योंकि मैं भी चैनल देखता हूँ, न्यूज़ चैनल देखता हूँ। उसमें मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा था कि उनका आजम खान जो है, उनका इंटरव्यू यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बराबर से, तो वहाँ उनके पीछे वो मशीन खड़ी हुई है। तो वहाँ पर वो मशीन जो थी, जब सरकार जब बदली 2017 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो मशीन की छानबीन हुई, कहाँ है मशीन, तो उसके लिए मुझे पता था। मैंने फिर उसी वजह से क्या कहते हैं, रामपुर में आपको मशीन नजर आई? जी बिल्कुल, मैंने चैनल पे देखा था, मशीन थी। और उसके बाद आपने मन बना लिया मुकदमा दर्ज कराऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि ये जब उसकी छानबीन हुई तो मैंने कहा मुझे मालूम है, मैंने कहा हमने देखा मशीन वहाँ है, तो मैंने फिर उसकी एफआईआर दर्ज कर। एक टीवी चैनल की जो खबर देखी, जो स्क्रीन पर देखा, उसको लेकर आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया? बिल्कुल, हमने उसी में तो देखा, हमने कहा वो मशीन तो वहां पे थी, इनके पीछे खड़ी थी। कोई उसके पीछे कोई रंजिश रही हो? ना ना ना, रंजिश कुछ नहीं, राजनीतिक होती है। टीवी पर तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, देश जल रहा है, कई जगह मैंने देखा है, बहुत बड़े बड़े मामले हुए, लेकिन आपने तो किसी पर कोई केस दर्ज नहीं करवाया। देखिए, ऐसा है कि जो जिस चीज का सबूत होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जहाँ कहीं भी कोई सबूत मिलेगा वहां पर हम सरकार के साथ हैं और हम बिल्कुल सरकार का साथ हैं। कब से हैं आप भारतीय जनता पार्टी में? मैं 2009 से। तो कितने मुकदमे दर्ज करवाए हैं? मैंने जो है, एक तो ये मुकदमा दर्ज करवाया है और जो किताबें बरामद हुई थी उसमें भी मैं गवाह हूँ, और जो अभी उसके बाद भी दो एक जो है गवाही मेरी हुई है मुकदमों में। तो केवल अगर आजम खान फैक्टर को देखा जाए तो बस यही मुकदमे दर्ज करवाए, बाकी अन्य चीजों को लेकर कभी आपने कोई गंभीरता नहीं दिखाई? ना ना, उसमें हमारे माननीय विधायक आकाश हनी जी हैं, उन्होंने मुकदमे दर्ज कराए हैं, वो सब चल रहा है, उनके भी मुकदमों में सारी चल रही है कार्रवाई। वाकर अली साहब, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपने कहा कि मैंने टीवी पर देखा और मुझे लगा कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, मैंने ले लिया, मुकदमा दर्ज करा दिया। मैंने पूछा कि टीवी पर, अखबारों में बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आती हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ एक्शन ले आते हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बताया कि अगर मेरी क्या कहते हैं जानकारी में कोई चीज़ ऐसी आएगी जो मैं देखूंगा और वो चीज़ उसके बाद अगर मुझे पता चलेगा कि ये चीज़ यहाँ नहीं है और मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, तो फिर मैं उसमें बिल्कुल हम करेंगे। अगर सरकारी कोई भी मामला है उसमें हम करेंगे कार्रवाई। तो सुना आपने, वाकर अली खान का कहना है कि मैंने जिन चीज़ों को देखा और मुझे लगा कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूं, सो मैंने किया। और यहाँ पर जो आजम खान के राजनीति दुश्मन कहें, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मोर्चा
संभाला है आजम खान की तमाम सारी चीज़ों को लेकर शिकायत पर शिकायत, और उन्हीं की तमाम सारी शिकायतों की जांच पड़ताल में आजम खान ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार सलाखों के पीछे चला गया। हालांकि पिछले दिनों कोर्ट से उनकी पत्नी तंजीन फातिमा जी को एक बड़ी राहत मिली है, और आज आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और तत्कालीन नगर पालिका के चेयरमैन अजहर खान को एक बड़ा झटका मिला है। और ये प्रयागराज हाईकोर्ट से झटका कितना बड़ा झटका है, और अब तो मैं कहूं कि उनको झटके की आदत सी पड़ गई है, क्योंकि सूबे में सत्ता परिवर्तन के दौरान से इतने झटके आजम खान और आजम खान के परिवार को लगे हैं, अब समझ में नहीं आता कि झटके में आजम खान है या आजम खान झटके में है। बहरहाल अब क्या, जिस तरह से आज प्रयागराज से जब खबर आई जी जी, तो क्या मन में चल रहा था? देखिए ऐसा है कि मुझे अभी जो हमारे वहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता हैं शरद शर्मा जी, उनका आज फ़ोन आया कि बाकर भाई जो आपकी तरफ से थी उसमें जो है उनकी बेल कैंसिल हो गई है, मोहम्मद आजम खां की और अब्दुल्ला आजम और अजहर खां की। इसमें और लोग भी थे, इसमें जो अब्दुल्ला आजम में उनके दोस्त थे अनवार, सालिम और तालिब, और उसके अलावा भी अन्य लोग हैं जिनकी क्या कहते हैं पहले जमानत हो चुकी है, लेकिन इनकी अभी जमानत नहीं हुई। तो मैंने कहा अच्छा, उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें बेल हो गई। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई, क्यों उम्मीद थी। तो आपको बल मिला है इस मुकदमे में? बिल्कुल बल मिला। देखिए जो चीज़ है, जो चीज़ सामने से है, जो डॉक्यूमेंट एविडेंस है, उसको कहाँ लेके जाएंगे, वो तो बिल्कुल बोलता है डॉक्यूमेंट, कोई हवा में नहीं थी बात। अच्छा, तमाम सारी चीजें जब आपने मुकदमा दर्ज करने से सबूत इकट्ठे किए होंगे, तो जब सबूत इकट्ठा कर रहे थे पर दर परत और पुलिस विवेचना में सहयोग कर रहे थे, तब किस तरीके के मन में ख्याल आ रहे थे? क्योंकि आजम खान के खिलाफ तो जाने का मतलब आप जानते ही हैं, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी उनके खिलाफ बोले और कोर्ट जाए, थाने जाए। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है तो बहुत सारे मुकदमे दर्ज करवाने के लिए लोग आए। देखिए ऐसा होता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आजम खान साहब की जब सरकार थी तो उन्होंने भी रामपुर में बहुत लोगों के साथ जो थे नाजायज प्लस जुल्म ही करा, तो आज जो है ऊपर वाला उसका बिल्कुल चक्कर घूम रहा है। ये तो जैसा उन्होंने करा वैसे हुआ। आपने उस वक्त आवाज उठाई थी? किस वक्त? जब जुल्म कर रहे थे वो। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये भी आपकी बात आपने सही कहा, उस टाइम भी हम लोगों ने इन लोगों से जिन जिन का जुल्म हो रहा था उनसे बात कही, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सब बिल्कुल डरे बैठे थे, मतलब एकदम एक तरीके से कहना चाहिए तो वो आजम खान जो थे वो बादशाह थे, राजा नहीं बादशाह थे। और आप? हम तो बहुत छोटे से रियाया हैं कार्यकर्ता, हम क्या हैं, कुछ भी नहीं उनके सामने। लेकिन हमें देखिए ऐसा होता है कि जब हमने मुकदमा कराया तो हमें पता है क्या आगे क्या होना है, पहले क्या होना, लेकिन हम अपनी मजबूती से अपनी जो सही बात है उसके साथ खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये कहा कि आपने कहा ना कि गलत चीजों का हम विरोध करते हैं, हमने विरोध किया है, तो मैंने यही पूछा कि जब आजम खान अपनी सत्ता अपने रसूख से गलत चीजें कर रहे थे तब आपने कोई एक्शन लेने की क्यों कोशिश नहीं की? ना, मैंने आपको बताया नहीं, हमने उन लोगों से बात करी जिनके साथ हुआ, लेकिन उस टाइम पे कोई तैयार नहीं होता था। हम उन बात करते थे तो लोग डरते थे, और इसके बाद भी जब मैंने मुकदमे करे हैं उसके बाद भी मेरे पास मुझे धमकी मिली मुकदमों की कि आपने मुकदमा कर दिया, आप सोच सकते हैं कि जब सरकार आएगी सत्ता बढ़ेगी क्या होगा। मैंने कहा वो ऊपर वाला जानता है क्या होगा, मैंने कहा बंदे को कुछ नहीं पता। तो ये तो आपको ही पता है कि सत्ता तो बदलती ही रहती है, बहुत बार बदली है। आजादी की 73 वर्षों में कितनी सत्ताएं बदली हैं। अरे आप देखिए ना, सत्ता क्या, अभी आप देख लिए इसी मतलब अभी हमारी इसी सरकार में आप देखें कि इलाहाबाद में क्या हुआ, वो गवाह को कैसा मार दिया गया। डर लग रहा है आपको? जी नहीं, डर तो खैर देखिए हम तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, बंदों से इनसे क्या डरना। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, तो बिल्कुल हमारे साथ जब हमें पता है कि हम ये कर रहे हैं तो उनके पास तो बहुत पैसा है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। किनके पास पैसा है? आजम खान साहब के पास 10,000 रुपए अभी कोर्ट में जमा नहीं हुए, मोहलत मांगी 10,000 रुपए के लिए। पता है आपको? नहीं। अरे साहब वो तो सब अब ये सब ये कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनकी, वो पूरी कर रहे हैं। और 10,000 रुपये नहीं है उनके पास, वो तो एक बात ऐसे हो सकता है नहीं हो, लेकिन ये कि जो सत्ता है उसमें क्या कहते हैं, हमें इस बात का मालूम है कि हमें मतलब खतरा भी है और कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, क्या मालूम, हमारे पूरे परिवार को खतरा है। जब मुकदमा दर्ज किया था तब ये सब मन में ख्याल नहीं आए थे या अब आ रहे? देखिए ऐसा होता है कि हमने जब भी मुकदमा दर्ज किया था, जब भी हमें ऊपर वाले पे भरोसा था और आज भी भरोसा है ऊपर वाले पे, हम इस चीज़ का फिक्र नहीं करते। लेकिन जो हालात हैं, जो देखा हमने कि इलाहाबाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी की हिम्मत इतनी है नहीं कि जो कर दे, और जो करेगा तो उसका फिर अंजाम भी भुगतेगा। कितने मुकदमे दर्ज करवाए हैं आपने आजम खान और उनके परिवार के लोगों? मैंने देखिए एक मुकदमे मैंने दर्ज कराया, दूसरे में 2 मुकदमों में गवाह भी हूँ उनके खिलाफ। और अभी उसमें एक जो उनकी है ये फातिमा जेबी,
अजहर खान की बीवी, इनके खिलाफ भी अभी इस मशीन में ही मुकदमा कायम हुआ है। उनके खिलाफ भी चार्जशीट लगी है, तो उनकी भी अभी बेल वहाँ इलाहाबाद में नहीं हुई है, एंटीसिपेटरी चल रही है उनकी। अब उसमें देखिए क्या होता है। तो ये सब लोग हैं, सब यहीं रहते हैं, कोई कहीं नहीं आता है, बस दिखते रहते हैं लोग, मुझे हमें परवाह नहीं होती, हम ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं। ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं। जी जी। बाकर अली खान जिनको आप अभी सुन रहे हैं, तो डर भी लग रहा है और कार्रवाई। देखिए, डर तो मैंने बताया नहीं, डर तो बस अल्लाह से डरते हैं। आपको क्यों डरना लग रहा है? आप देख रहे हैं आपके पीछे मोदी जी की तस्वीर लगी है, योगी जी की तस्वीर लगी है। देखिए, ये मोदी जी, योगी जी, ये हमारे आइडियल हैं, हमारे नेता हैं और हमारे बड़े हैं। तो जब हमारे पास उनका सबका साथ है तो हमें काय का डर, डरना काय का, जो होगा देखी जाएगी। अब तो जब करा है तो उसको हम जायज में हैं। आज यहाँ से प्रयागराज हाई कोर्ट से जी जी। जो उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है, जी जी। अब वो तैयारी करेंगे देश की सबसे बड़ी अदालत की। जी जी। तो उसके लिए आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आज ही वकील साहब से मेरी बात हो गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट में तैयारी शुरू कर दी। ये वहां करेंगे तो हम वहां भी विरोध करेंगे जमानत का। बिल्कुल। लेकिन जमानत तो एक अधिकार है। देखिए, अब वो अधिकार है, लेकिन अब वो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। जमानत मिल जाए, लेकिन हमारा भी तो अधिकार है, हम अपने अधिकार में चलना है, वो अपने अधिकार में चलना है। हमारा भी अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी वो करेंगे इसका विरोध। तो वाकर अली खान साहब, कितने मुकदमे दर्ज करवाए हैं आपने? मैंने लगभग मैंने आप बताया नहीं आपको, एक मुकदमा ये तो दर्ज है ही मेरी तरफ से। उसके अलावा मैं दो मुकदमे गवाह भी हूँ, और उसके अभी जो एक फातिमा जी, उसमें भी गवाही मैंने दी है। तो सबसे ज्यादा इन मुकदमेबाजी में, क्योंकि मैं ये फाइलें देख रहा हूँ, बड़ी मोटी मोटी फाइलें, जिसमें 200 400 पेज है, यहाँ पर ये तमाम रखे हुए हैं। ये तो पूरे दिन इन्हीं पढ़ते रहते हैं क्या? अब बस ये आती रहती है वहां से, इलाहाबाद से हमारे पास, वो नोटिस वोटिस ये सब इसको देखते रहते हैं। अपने यहाँ भी कोर्ट में डेटे पढ़ती जाता हूँ मैं, इलाहाबाद भी जाता हूँ, जाना पड़ता है, और लखनऊ भी जाना पड़ता है। तो इस सरकार पे मुकदमेबाजी में ज्यादा समय लग रहा है, कुछ काम धाम या फिर? देखिए, काम धाम क्या, हम तो कह रहे हैं यही हमें काम मिला हुआ है। और जो काम भी मिला है या काम आपने दिया है? नहीं, काम दिया भी है। और दूसरा ये कि काम क्या, अपना काम अपना अलग होता है, लेकिन ये काम हमारा चूंकि सरकार का है और सरकार की संपत्ति का है, तो ये भी हमारा फर्ज बनता है एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि हम उसको जो है देखें, करें उस चीज को कि भाई कैसे गलत हो रहा है। तो वाकर अली खान साहब ने बहुत अच्छी बात की कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमने अपनी एक जिम्मेदारी निभाई है, और जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ कोर्ट को भी तमाम सारी चीज़ें बताई हैं। और अगर आज प्रयागराज हाई कोर्ट से समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे, साथ ही तत्कालीन नगर पालिका चेयरमैन अजहर खान की जमानत को कोर्ट ने खारिज किया है, तो तुरंत ही इन्होंने अपने अधिवक्ता से बातचीत करके कहा है कि अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में भी आप अच्छे से पैरवी करें, ताकि वहां से उनको जमानत ना मिल सके। उधर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान के जाने माने अधिवक्ता भी लगातार पूरे इस केसेस पर एक एक चीज को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और उसके बाद अपनी तैयारी में जुट गए हैं। देखना यही दिलचस्प होगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो चीजें कोर्ट के समक्ष आई हैं, क्योंकि वो जब भी जहां भी, हालांकि अब पिछले कई महीनों से, कई सालों से वो ज्यादातर जेल में ही रहे हैं, लेकिन जब जब भी मीडिया से मुखातिब हुए हैं, तब उन्होंने एक ही बात कही है कि मैं बेदाग हूं, बेबाक हूं, मेरे पर राजनीतिक देशभावना से मुकदमे दर्ज करवाए हैं। लेकिन तमाम सारी चीजों में जो चीजें सामने आ रही हैं, उन सब चीजों को लेकर उनके जो अधिवक्ता हैं वो भी लगातार कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं, और कोर्ट में तमाम सारी चीजों को लेकर अभी भी तैयारी कर रहे हैं। देखना यही दिलचस्प होगा कि जो नगरपालिका की सफाई मशीन को लेकर वाकर अली खान ने रामपुर के ही एक थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका अब कोर्ट में मामला चल रहा है। और आज जिस तरह से हाई कोर्ट प्रयागराज में आजम खान और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और तत्कालीन चेयरमैन नगर पालिका अजहर खान को एक बड़ा झटका लगा है, इस झटके को लेकर अब आजम खान के अधिवक्ता कितनी तैयारियों के साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में जो दलील देंगे, उससे क्या उनको कोई बड़ा फायदा, राहत मिलने वाली है, या फिर दर्द आजम की जो तमाम सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को लेकर उनकी आफत बरकरार रहेगी। ओपीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। और हाँ, क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय, हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार।